आनंदम प्रणाम। अगला जो 30वां सूत्र है दूसरा अध्याय का, द सेकेंड चैप्टर कॉल्ड साधन पाद एंड 30th सूत्र, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जर्नी। यू शुड स्टार्ट बिगिनिंग फ्रॉम दिस सूत्र। फर्स्ट स्टेप, अगर आपको छत पे चढ़ना है तो पहली सीढ़ी, द फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी। जैसे हमें बचपन में जब विद्यालय जाते हैं तो ABCD सिखाई जाती है, आ का ख सिखाया जाता है। तो यही सूत्र पतंजलि का जो अष्टांग योग का, राजयोग का पहला स्टेप है, यम। इसकी बात कर रहे हैं। व्हाट इज यम? छत पे चढ़ना है, लेकिन पहला स्टेप क्या है? फाउंडेशन। घर बनाना है तो पहले जग डालना होगा और वो जग मजबूत होना चाहिए। तो जो यम है, इट इज रूल एंड रेगुलेशन बिटवीन इनर वर्ल्ड एंड आउटर वर्ल्ड। रिलेशन कैसे बनेगा? तो पहला सूत्र हमें कोट करते हैं। पहला सूत्र, अहिंसा सत्य स्तेय ब्रह्मचार्य अपरिग्रह यमा। अब यम का मतलब क्या है? इसमें 5 चीजें आती है। अहिंसा, दूसरा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, ये यम है। अब पहला जो अहिंसा है बहुत ऊंचा लेवल, इसमें बहुत बात करी गई है। अगर अहिंसा की सबसे अच्छी व्याख्या किसी ने करी है तो वो जैन फिलोसॉफी ने करी है। महात्मा गांधी जी ने भी अहिंसा वहाँ से लिया था और सत्य यहाँ से लिया था। तो उनके 2 मेन हथियार थे, अहिंसा और सत्य। उसी के बल पे उतने बड़ा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से खदेड़ के गए, पूरा देश को यूनाइटेड किया। कुछ लोग उनके ब्रह्मचार्य के प्रयोग पे काफ़ी विवाद है। दैट इज देयर पर्सनल लाइफ, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस दोज थिंग्स। बट जो अहिंसा है बहुत डीप है। भगवत गीता में भी ये चीज, अर्जुन जब पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग का 35वां श्लोक में जब कृष्ण को बोलता है, भाई मैं मेरे दादाजी को नहीं मारूंगा, मेरे गुरु को नहीं मारूंगा, मेरे भाइयों को नहीं मारूंगा, मैं पर भिक्षा मांगूंगा। आई बेग, आई क्विट माई पैलेस, आई क्विट माई डिस्टिंक्शन, आई क्विट माई डिग्निटी, आई क्विट एवरीथिंग, बट आई एम नॉट गोइंग टू किल देम। मैं इनको मारूंगा तो पूरे विधवा हो जाएंगे, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, ये युद्ध नहीं करूंगा। 10वां चैप्टर में, 11वां चैप्टर में, 15वां चैप्टर में बार बार अर्जुन सेकंड अध्याय में बार बार पूछ रहा है, भाई ये अहिंसा नहीं करनी है, अहिंसा नहीं करनी है। एंड फाइनली 18वां अध्याय, द 18th चैप्टर 75th श्लोक में अर्जुन तैयार रह गया, कहता है भाई ठीक है, ही इज रेडी टू किल देम बट विथ कंपैशन। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अहिंसा का, युधिष्ठिर को युद्ध पे उसके प्रतिद्वंदी को मारने वाला था, शल्य को, तो बड़ा मारने वाला था वो, बाला में एक्सपर्ट था, तो नीचे से उसके मुंह में थूक दिया, युधिष्ठिर के मुंह में। तो उसको गुस्सा आया, लेकिन वो धर्मराज है, युधिष्ठिर है, सत्य का पुजारी है, धर्मराज कहते हैं, किसी कृष्ण राम को भी नहीं कहते। तो उसको गुस्सा आया, उसको इमीडिएटली ही रियलाइज दैट आई एम इन द एंगर, आई शुड नॉट किल दिस पर्सन इन दिस मोमेंट विद एंगर, अहिंसा। तो उसने छोड़ दिया, बोला मैं तेरे को कल मारूंगा युद्ध पे, और उस टाइम पे नहीं मारा। दैट इज कॉल्ड सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ द अहिंसा, नॉन किलिंग। जैन फिलोसॉफी भी यही चीज़ कही जाती है कि पत्थर को भी डिस्टर्ब मत करो, पत्थर पे भी उसको व्याधा मत पहुंचाओ, उसको शांत से रहने दो, मिट्टी को भी मत करो, तो उसमें भी जान है। इतना गहरी लेवल की अहिंसा। क्या किसी को मारने से, किसी की हत्या करने से अहिंसा होती है? यस, होती है। दैट इज ओनली फॉर द फिजिकल लेवल। क्या किसी को वाणी से भी अहिंसा होती है? बिल्कुल भी होती है। एंड दैट इज ऑल्सो बॉडी एंड वॉइस। द थर्ड very deep level of ahimsa
दैट इज इनसाइड आवर माइंड। सबसे पहले अहिंसा करने से पहले हिंसा करने के लिए सबसे पहले मन पे विचार आते हैं, या पुराने संस्कारों की वजह से, या किसी सिचुएशन की वजह से, किसी इंद्रियों के टच पे ऐसा कुछ सिचुएशन बनी, कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ हुआ तो गुस्सा आया, तो गुस्सा आया तो पहले वाणी से बोला, फिर वाणी से नहीं हुआ तो फिर शरीर से एक्शन लिया। ये जो अहिंसा है ये तीनों लेवल पे काम होनी चाहिए। सिर्फ शरीर से मैंने किसी की हत्या नहीं करी तो मैं अहिंसा का पालन नहीं कर रहा हूँ, बट छोटे लेवल पे, बहुत छोटे। मैं अपने वाणी से किसी का नुकसान नहीं कर रहा हूँ, ऐसा कोई अपशब्द नहीं बोल रहा हूँ जिसके मन को चोट पहुँचे, जिसके दिल को चोट पहुँचे, नहीं, बहुत छोटे लेवल पे। अंदर मेरे मन पे मेरे विचार क्या चल रहा है, ये पे अहिंसा होनी जरूरी है। यहीं पे आपको काम करने की ज़रूरत है, यहाँ पे अहिंसा होनी जरूरी है, तीनों लेवल पे, फिजिकल, वोकल एंड मेंटल, ऑल थ्री लेवल यू शुड नॉट हार्म एनीवन। तो दैट इज द प्योर अहिंसा where Moni Patanjali discuss about this sutras. The second, सत्य, ट्रुथ, सच बोलना है। कई बार दूसरे की जब जान खतरे पे रहती है तो उस टाइम पे बहुत बार ऐसी सिचुएशन, ऐसी घटना होती है कि आपको झूठ बोलना पड़ता है, बट यू शुड एक्सेप्ट इनसाइड योर माइंड कि आई एम टेलिंग लाई। कोई डाकू लोग आ रहे और कोई हत्यारे आ रहे, किसी की जान खतरे पे है और आपको पता है कि वो कहाँ छुपा हुआ है, छुपी हुई है, वो आपको व्यवस्थित पूछ रहे भाई वो बता कहाँ है वो, तो आपने बता दिया वो वहाँ छुपे है भाई, तो उनको मार देंगे। तो इस टाइम पे आपको झूठ बोलना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा सिचुएशन आती है, किसी के संबंध खराब है, किसी एक आपके छोटे झूठ से उनकी ज़िंदगी तबाह होने से बच जाती है, उनका घर बच जाता है, तो आपको झूठ बोलना है। बहुत एक अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम अपने गांव साइड में दिया जाता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर तोड़ने की वजह से, अब तो सोसाइटी में इस लेवल पे आ चुका है कि सबको डिवोर्स चाहिए, स्वतंत्र होना है, और छोटी अननेसेसरी भी वो क्रिएट करके, ऐसे कहानियाँ क्रिएट करके, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके वो सब कर रहे। बट मैंने देखा है अपने बचपन में कि घर उठ जड़ने से जो सच है उसको भी दबा के तोड़ा नहीं जाता था, उसको बचा दिया जाता, तो झूठ बोला जाता था। पर वो जो झूठ बोलते थे वो बहुत महान लोग होते थे, समाज के उच्च वर्ग के होते थे, वो समाज के अग्रणी होते थे, उनका वेल्यूशर होते थे। उनका अपना इंटेंशन कुछ नहीं है, उनका इंटेंशन एक ही कि सामने वाले का टूट फोड़ ना हो, सब वो बचे। ये सत्य के एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं याद आए भगवान गौतम बुद्ध की। एक बार डाकू लोग उस जंगल से जा रहे थे, कोई धनाढ़ शेर था और वो भागा उस तरफ, तो भगवान बुद्ध ने देखा उनको, तो जो डाकू लोग थे उस बुद्ध को बोला, साधु इधर से एक आदमी भागेगा। अब देखा है उन्होंने, वो उसका भी झूठ नहीं बोलते हैं। अब वो बता देंगे तो मार देंगे, अब बोलेंगे तो उनका ये सब यम नियम भंग हो जाएगा। सत्य बोलना है। तो बुद्ध ने बड़ा डिप्लोमेटिक एग्जाम्पल दिया, मैंने बहुत पहले सुना था किसी मुखारबिंद से, गुरुवाणी से। तो उन्होंने बोला कि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता है, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं है, मुझे नहीं पता। तो ये यहाँ पे दोनों की जान बची, उनका सत्य भी बचा, उनका उसकी जान भी बची। सत्य बोलना है आपको। अगर आप झूठ बोल रहे हो तो अंदर एक्सेप्ट करो, आई एम टेलिंग लाई। तीसरा है अस्तेय, कोई चोरी वोरी नहीं करनी है। चोरी सिर्फ फिजिकल चीज़ों की नहीं करनी, मेंटल चीज़ों की भी, आइडियाओं की भी नहीं करनी है। चौथा है ब्रह्मचर्य। ये तीन चीज़ों में तो काफ़ी बात होती है, ब्रह्मचर्य में कुछ अलग दो बड़ा मतभेद है। वीर्यरक्षणम जीवनम वीर्यनाशनम मृत्यु, ऐसा कोट किया गया है महान ऋषियों ने। ब्रह्मचर्य बिल्कुल भी सिलेबस होनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। और कुछ कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मचर्य का मीनिंग कुछ अलग है। विद द यूनियन, दिस इज अल्टीमेट पाथ ऑफ योगा, एंड वन विद दिस सुप्रीम पावर, यू आर इन द पाथ, यू आर एक्सेप्टिंग दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। योग वशिष्ठ जो जिसने लिखा है वो स्वयं गृहस्थ थे,
कृष्ण गृहस्थ थे, बुद्ध गृहस्थ थे, पराशर, कितने लोग ऐसे गृहस्थ थे जो जिन्होंने पास में काफ़ी कुछ किया है। भारद्वाज, याज्ञवल्क्य, महान महान ऋषि, तो सब गृहस्थ थे। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि त्याग करके भोग करो, भोग करके त्याग करो। तो गृहस्थ ब्रह्मचारी का अर्थ है जब नेसेसरी है, यू आर विद द मैरिज विद समवन, आपने शादी करी है, तो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड फॉर द नेचर। आगे पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन तो चाहिए, नेचर को अपना काम करना देना है। लेकिन आप भोग में लगे हो रात दिन, तो ये ब्रह्मचार्य नहीं होगा। ना पूर्णिमा पता है, ना अमावस्या पता है, ना जो एक पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर डेट दिया गया कुछ नहीं पता है। आप भोग में विलास में लिप्त हो, घर में परिवार है, बाहर और कहीं मुँह मार रहे हो, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचार्य का हर एक का बहुत बेस्ट उदाहरण योग वशिष्ठ में दिया गया है। आपका ड्यूटी क्या है। अब कुछ लोग शादी करते हैं, संबंध नहीं बनाते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उसको कुछ अध्यात्म में जाना है या कुछ को करना ही नहीं है, तो फिर शादी क्यों करी, तो ये ब्रह्मचर्य नहीं हुआ। और आपकी शादीशुदा नहीं है, आप इसमें लगे पड़े हो, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन का भंग हुआ, तो ये ब्रह्मचर्य है। जो पांचवा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जमाखोरी करना। इसका अर्थ ये है कि आपके आवश्यकता कितनी ही उतना आपको पूरा है, लेकिन आपका डिजायर, आपके कामनाओं के लिए आप उस पे जा रहे हो। आपकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी, जरूरतें हमेशा पूरी रहती है किसी की भी। तो आप अपनी कामनाओं के लिए, एक घर है आपके पास, उसमें आपका गुजारा चल रहा है, बहुत सही है। आप 4 घर और चाहिए, हर शहर में आपको घर चाहिए, दिल्ली चाहिए, बम्बई चाहिए, जापान में चाहिए, अमेरिका में चाहिए, स्विट्ज़रलैंड में चाहिए, दुबई बुर्ज खलीफा में चाहिए। ये अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह है जहाँ पे जितना है उसमें सुस्त। आपको एक पत्नी है और 4 पत्नी चाहिए, एक पति है 4 बॉयफ्रेंड चाहिए, ये अपरिग्रह नहीं है। आप कुछ युद्ध हो रहा है, कुछ समाज में क्राइसिस है, आप जमाखोरी करके कुछ और उल्टा सीधा कर रहे हो, यह अपरिग्रह नहीं है। अपरिग्रह मतलब जितने की आपकी आवश्यकता है उतना ही आपके पास है। आपके कैलकुलेशन किया भाई इतने से मेरा सब चल रहा है, देन इट्स ओके। शटुर रूपी जो हमारे शटुर उर्मियाँ है, जो शटरूपी है, जो हमारे दुश्मन है, उसमें सबसे ऊपर काम को रखा गया है। काम मतलब सेक्स नहीं होता है, काम मतलब डिजायर। तो ये सबसे ऊपर क्रोध, लोभ, मोह, माद, आश्चर्य, उससे सबसे ऊपर काम रखा गया है सभी ने, इस पे कोई दो मत नहीं है। तो काम की पूर्ति कभी नहीं होती है। तो इसके लिए इन यमों का इन पालन करके समाज के साथ में एक संबंध बना के अगले स्टेप के लिए तैयारी करने के लिए यहाँ से शुरू करना है आपको। अगले सूत्र पे मिलते हैं। आनंदम प्रणाम।